अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इट इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू देयर लोवेस्ट टर्म्स और अदर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इन्हें सपोज हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है यानी इट इज़ 30/42। ठीक है, यानी 30/42 जो फ्रैक्शन है इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ने लोवेस्ट फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने काम करना है। हियर ऐसे हमने 30 और 42 को डिवाइड करना है उनके एचसीएफ से। ठीक है, तो यहाँ पे 30 और 42 जो है इनका जो एचसीएफ है ना वो 6 आता है। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड करना है, यानी इनके एचसीएफ से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने 30 को 6 से डिवाइड किया एज वेल एज 42 को भी 6 से डिवाइड किया। तो हियर वी गेट, जब हम 30 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो वी गेट 5। ठीक है, इसी तरह जब हम 42 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो वी गेट 6। ठीक है, क्योंकि 6 7 42, तो यहाँ पे ना 6 5 30। ठीक है, आप चाहे तो आप इसको ना पहले 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी 30 डिवाइड बाई 2, फिर 40 डिवाइड बाई 2, उसके बाद अगेन है ना फिर आपने 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, यानी वो भी एक मेथड है। तो जो 5/7 है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सबसे इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उनको 1 के बगैर कोई रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। ठीक है, यानी 5 और 7 जो है ये को प्राइम नंबर्स बनते हैं लास्ट में। ठीक है, इनको सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। इसी तरह वी हैव नेक्स्ट पार्ट जो है इट इज़ 65 एंड 105। 65 डिवाइड बाई 105 ये हमारे पास फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन में हमने 65 और 105 का जो एचसीएफ है वो 5 आता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप साइड में यानी साइड में रफ वर्क में निकाल भी सकते हैं इनका एचसीएफ। ठीक है, जो 5 है अब हमने इसी 5 को डिवाइड करना है न्यूमरेटर को भी एज वेल एज डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय 5। 65 को हमने 5 से डिवाइड किया एज वेल एज 105 को भी 5 से डिवाइड किया, तो हियर वी गेट 13। ठीक है, तो डिवाइड आप है ना साइड रफ वर्क में भी कर सकते हैं, यानी 5 13 हज़ार हो गया 65, इसी तरह 5 21 हज़ार हो गया 105। जो 13/21 है ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, इट इज़ द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 65/105। इसी तरह जो इसकी जो पार्ट नंबर सी डी ई एंड एफ ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको आपने खुद करना है, डू यूर सेल्फ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है यानी ये सारे इक्वल फ्रैक्शन है, इक्वलेंट फ्रैक्शन है, 2/3, फिर यहाँ पे अननोन नंबर अपॉन 48 इट इज़ इक्वल टू 8 अपॉन द अननोन नंबर। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे 2/3 को हमने इक्वेट करना है पहले फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 जो है यानी यहाँ पे 3 को इसने क्या मल्टीप्लाई किया होगा ताकि इसको 48 मिला होगा, तो 3 को इसने 16 मल्टीप्लाई किया है ताकि 48 इसको मिला। तो यही 16 ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता है, तो 2 16 हज़ार होगा 32, तो इस बॉक्स में 32 आएगा। ठीक है, फिर हम इसी 2/3 को हमने इक्वेट करना है इस 8 बाई अननोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2/3 लिखा, तो 2 को इसने क्या मल्टीप्लाई किया होगा ताकि इसको 8 मिला होगा, तो 2 4 हज़ार 8। ठीक है, इसी तरह यही 4 हमने नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 हज़ार 12। तो यहाँ पे ना 8/12, तो ये दोनों बॉक्सेस है ना ये फिल हो गए। ठीक है, तो ये तीनों फ्रैक्शंस जो है ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके जो वैल्यूज़ है वो बराबर है। अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे 32/48 को, अगर अगर इनको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 बनेगा। इसी तरह अगर हम 8/12 को, अगर हम 8/12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये अगेन 2/3 बनेगा। ठीक है, यानी दीज ऑल आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, the equivalent fractions or the fractions which upon reduction gives the same fraction back। उसके बाद बी वाला पार्ट बी जो है इट इज़ वी हैव 3/7। ठीक है, इट 3/7 इट इज़ इक्वल टू यानी अननोन नंबर अपॉन 21 विच इज़ इक्वल टू 24 अपॉन बॉक्स। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने पहले दो को इक्वेट करना है। तो यहाँ पे 7 को इसने क्या मल्टीप्लाई किया होगा ताकि 21 मिला होगा, यानी 7 3 21, ठीक है। इसी तरह यही 3 हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है ताकि सेम सेम बनेगा, ठीक है। यानी 3 3 9, तो यहाँ पे 9 आया, ठीक है। तो 9/21 जो है ये 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह इसी 3/7 को हमने लास्ट वाले फ्रैक्शन के साथ इक्वेट करना है। तो 3 8 24, तो यहाँ पे 3 को इसने 8 मल्टीप्लाई किया है ताकि इसको 24 मिला है, और यही 8 हमने 7 को भी मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 8 56, ठीक है। Therefore 3/7 it is equal to 9/21 it is equal to 24/56, यानी ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसी तरह जो सी वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट में हमारे पास क्या है, हियर वी हैव 6/11, तो 24 बाय द अननोन नंबर, ठीक है। तो 6 4 24, और यही 4 हमने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 11 4 हो गया 44। इसी तरह इसी 6/11 को हमने लास्ट वाले फ्रैक्शन के साथ इक्वेट करना है, यानी 11 को इसने 11 11 121, और यही 11 हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 11 6 हो गया 66, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। क्वेश्चन 5 इज यानी कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू साइन, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे गिवन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। कंपेयर बहुत ही, अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस है तो दो फ्रैक्शंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू कंपेयर करते हैं, ठीक है। सपोज 2/5 है, 1/3 है, इस 3 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 3 2 6, और यहाँ पे ना 5 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 5 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 है, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, देयरफॉर फिर यही ग्रेटर देन की सिंबल हम इस बॉक्स में लगाएंगे, तो देयरफॉर 2/5 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं, ये तो ज़्यादा बेटर अच्छा मेथड है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ दो फ्रैक्शंस के को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह 1/12 है, इसको हमने कंपेयर करना है 5/7 के साथ, यानी हमने बताना है कि इन दो फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है, या छोटा है। तो यहाँ पे क्रॉस वे मेथड, तो 7 को हमने 1 के साथ, तो 7 1 7, और 12 को 5 के साथ, तो 12 5 60। तो यहाँ पे 60 जो है, ठीक है, 60 इज़ ग्रेटर देन 7 रहता है, 7 इज़ लेस देन 60, तो यही लेस देन वाली सिंबल हमने इस बॉक्स में लगानी है। तो 1/12 इज़ लेस देन 5/7, इसका मतलब 5/7 जो है ये ग्रेटर फ्रैक्शन है एज़ कम्पेयर टू 1/12। इसी तरह सी वाला पार्ट जो है, सी वाले पार्ट में अगेन सेम सेम, यानी 5 2 10, इस तरह 8 3 24, यानी क्रॉस वे हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पे 24 जो इट इज़ ग्रेटर दैन 10, अदर 10 जो है इट इज़ लेस दैन 24, तो यही लेस दैन सिंबल हम इस बॉक्स में लगाते हैं, तो वी गेट यानी दिस 3/5 जो है ये बड़ा फ्रैक्शन है और दैन 2/8। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इट इज़ अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने गिवन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बात है, जो ये तीनों फ्रैक्शंस है ये लाइक फ्रैक्शंस है, 2/3 5/3 1/3, यानी तीनों फ्रैक्शंस के लास्ट इनके डिनोमिनेटर सेम सेम है, डिनोमिनेटर सेम सेम है, सो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना बहुत ही आसान है, तो हम सीधा उनके न्यूमरेटर्स कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो 1 है, 1 इज़ लेस देन 2 विच इज़ लेस देन 5, देयरफॉर 1/3 इज़ लेस देन 2/3 विच इज़ लेस देन 5/3। अब दूसरा पार्ट जो है ना, ये थोड़ा है ना, यहाँ पे ना अनलाइक फ्रैक्शंस है, ठीक है, यानी 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यानी इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो देखो इनको हम कैसे कंपेयर करेंगे, यानी हम कैसे बताएंगे कौन सा फ्रैक्शन छोटा है फिर उससे बड़ा कौन है। तो यहाँ पे हम एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स हम सेम सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम सेम बनाने के लिए हमने काम करना है, हमने 4 6 और 12 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। To convert given fractions into like fractions, we need to find LCM of denominators. Here LCM of 4 6 and 12 is 12, ठीक है। यानी 4 6 और 12 जो है, यानी इन तीनों नंबर्स का एलसीएम जो है, लेवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 12 है। तो हमने काम करना है, सपोज गिवन फ्रैक्शन को हमने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप साइड में निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो गिवन फ्रैक्शंस को हमने लिखा यहाँ पे 1/4, 1/6, 5/12। फिर हमने 4 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा तो 4 3 ज़ा 12, और यही 3 हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। इस तरह 6 2 ज़ा 12, और यही 2 हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, 12 1 ज़ा 12, और यही 1 न्यूमरेटर को। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 3/12, 2/12, 5/12। यानी अब ये तीनों लाइक फ्रैक्शंस बन गए। अब लाइक फ्रैक्शंस के बाद आप सीधा इनके न्यूमरेटर्स कंपेयर कीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। तो 2 है, 2 इज़ लेस दैन 3 विच इज़ लेस दैन 5। ठीक है, यानी सबसे छोटा 2 है, फिर उससे बड़ा 3 है, फिर उससे बड़ा 5 है। तो यहाँ पे देयरफॉर 2/12 इज़ लेस दैन 3/12 विच इज़ फर्दर लेस दैन 5/12। देखिए 2/12 हमने 1/6 से बनाया, तो हम 2/12 के बदले हम 1/6 लिख सकते हैं। इसी तरह 3/12 हमने बनाया 1/4 से, तो इसके बदले हमने 1/4 लिखा, और 5/12 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और जो पार्ट नंबर सी है ना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, टिल टुमारो, खुदा हाफिज़।